तो भाई उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो आज तारीख है 30, लेकिन ये ट्रेंडिंग है पे 29 तारीख का ट्यूसडे। आई नो आवाज़ थोड़ी गूंज रही है और थोड़ी डिस्टर्बेंस आई, तो सॉरी, जल्दी वीडियो बना के ख़त्म करता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने ट्रेड ली जीजे में, रुक जाओ एक बार देख लेता हूँ। मैंने ट्रेड ली जीजे में लंदन सेशन में। तो ट्रेड कैसे ली बताता हूँ। देखो, अकॉर्डिंग टू मेरे मार्केट थी प्रॉपर डाउन ट्रेंड में, ठीक है। और यहाँ पे थी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बिग टाइम फ्रेम की। मार्केट यहाँ पे थी और मार्केट छूटते ही सारी लिक्विडिटी क्लेम कर ली। तो भाई इतनी सारी लिक्विडिटी क्लेम करने के मार्केट का टूवर्ड एक रिवर्स रिट्रेसमेंट टूवर्ड अपसाइड तो आना ही चाहिए, है ना। यहाँ पे मार्केट का एक आवरली हाई था। अब यार मार्केट अगर रिवर्स करना होता तो यहीं पे करती, लेकिन मार्केट ने इसको नहीं करा और मैंने एक प्यारा सा रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप टूवर्ड अपसाइड ले लिया। मार्केट 1-1.5 घंटे तक फ्लक्चुएट करा, फिर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और थर्ड कॉन्फ्रेंस एज ए ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ये फिर लेगा और टूवर्ड प्यारा सा सेटअप। तो ईजी सेटअप था, पर स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डाउटफुल था मैं। प्लस में जब तक सेटअप नहीं बन गया बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट था, अनडिसिप्लिन भी प्लस में। लेकिन एट द एंड मैंने सही सेटअप पकड़ा, $53 का प्रॉफिट करा। फिर आते हैं गोल्ड में। गोल्ड में थोड़ा अजीब प्राइजेक्शन था, इसमें मेरे हिसाब से मुझे ट्रेड नहीं करना था, लेकिन मैंने फिर भी करा। जब ट्रेड्स बनना है तो मत करो। मार्केट और 4 आवर फिर आपको फिल कर रहा था। मार्केट यहाँ पे मार्केट ने ऑलरेडी फिल आउट कर लिया था और बिफोर लंदन ओपन मार्केट ने ऑलरेडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया था। अब मैंने एंटर क्यों करा, क्योंकि इसने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक का रिस्पेक्ट दिया। उसके बाद फिर मेरे हिसाब से डाउन साइड चला जाता, लेकिन इसने नहीं, इसने फगड़ा अप साइड की तरफ गया और ऑल द टाइम कंसोलिडेट करते करते नीचे। बस ये मेरे को नहीं लेना था, ये मैंने एज ए रिवर्स कंटिन्यूशन का ट्रेंड का सोच के लिया, जो कि अगर मैं मान लो मेरा ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट नहीं होता तो मुझे नहीं लेना चाहिए था। ठीक है। फिर अब जल्दी से जाते हैं मेरे, जल्दी से जाते हैं फिर अब मेरे न्यूयॉर्क के ट्रेड पे। तो सबसे पहले मैंने लिया GU में, ठीक है, सेटअप। गोल्ड जो था उसमें मैंने नहीं लिया एक्चुअली, क्योंकि इसमें सेटअप ही नहीं बैठा मेरा, ठीक है। गोल्ड में मुझे पसंद नहीं आया प्राइजेशन, इसलिए मैंने लिया ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गोल्ड में फर्स्ट अप चल ही रहा था। बात थी GU की, तो मार्केट ने करा क्या, ओवरऑल मार्केट थी सिंपल सेटअप था। सबसे ज़्यादा सिंपल मेरा GU में था। मार्केट थी प्रॉपर डाउन साइड की तरफ। मैंने देखा लंदन में इसने क्या करा, टूवर्ड अप साइड आई और ये वाली लिक्विडिटी क्लेम कर ली और रिवर्स कंट्रेक्शन टूवर्ड डाउन साइड दिया। तो यहाँ पे एक सेटअप बैठा था, मार्केट थी यहाँ पे। अब मार्केट या तो कंटिन्यूशन टूवर्ड डाउन साइड दे, सिंपल सेटअप, लेकिन मार्केट ने इवेंचुअली दिया भी प्रॉपर प्रॉपर बेरिश ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट करा और टूवर्ड डाउन साइड की तरफ, लेकिन मैंने नहीं लिया क्योंकि थर्ड कॉन्फ्रेंस नहीं दिया। फिर बात आती है यहाँ पे, मेरे हिसाब से मार्केट को अब देना चाहिए था रिवर्स कंटिन्यूशन का सेटअप, सॉरी रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप, और जो कि मार्केट ने इवेंचुअली दिया भी। और मैं और ज़्यादा ऊपर तक भी पकड़ लेता, यहाँ तक या फिर यहाँ तक। मैंने ब्रेक स्ट्रक्चर प्लस में थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑर्डर ब्लॉक, फिर तुरंत एंट्री और 15-20 मिनट मेरा TP भी हिट हो गया था, तो मैं सेटिस्फाइड था। बात आती है इंडेक्स में, जहाँ पे मैंने गलती करी। तो सबसे पहले जाते हैं यहाँ पे, मार्केट से देखा है तो भाई नैस्डैक प्रॉपर अपसाइड की तरफ है और रिट्रेसमेंट डाउन साइड कंप्लीट और प्रॉपर अपसाइड SMT बना रही है। वही सेम सिचुएशन में ES डाउन साइड की तरफ SMT बना रही है और प्रॉपर डाउन साइड की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने इसको फिल आउट करा और टूवर्ड डाउन साइड की तरफ दे रही। तो मैंने सोचा यार SMT वैलिड होंगे, लेकिन फिर हुआ क्या, और यहाँ पे भी फिर वैल्यू गैप, मेरे को लगा मार्केट अब डाउन साइड डिसरिस्पेक्ट देगी इसको, लेकिन हुआ क्या, 5 मिनट की मार्केट खुली और पहले ना ये था SMT, लेकिन फिर ये बना और मार्केट ने करा कि टूवर्ड इतना अपसाइड की तरफ मूवमेंट दे दिया। अब मेरी यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ये हुई कि मैंने सोचा कि अगर नैस्डैक में मार्केट का टूवर्ड अपसाइड जा रही है और SMT डिसरिस्पेक्ट कर दिया, तो जो ES है वो तो डेफिनेटली एटलीस्ट इस फेयर वैल्यू को तो फिल करेगी। इस वजह से मैंने अपसाइड की तरफ ट्रेड ले लिया। मेरी गलती ये थी, मैं मैक्रो तक नहीं रुका, क्योंकि मार्केट प्रॉपर इन SMT को वैलिड करा है और प्रॉपर मार्केट ने देखो तुरंत अपसाइड की तरफ मूवमेंट दिया, लेकिन उसके बाद तुरंत डाउन साइड की तरफ फॉल दे दिया। और लिटरली भाई
मार्केट इतनी हैवी विक निकाल के लेगी ना, मतलब देखो भाई इतनी बड़ी विक, इस वजह से यहाँ पे मैं फगड़ा हुआ। मैं मेन दिक्कत दिखाऊंगा इसमें मेरी कि मैंने ऑर्डर फ्लो को प्रॉपर पढ़ नहीं पाया। अगर मैं ईएस में ये ट्रेड प्रॉपर कैप्चर हो सकता था, ठीक है, ये जाता प्रॉपर रिवर्स, नहीं सॉरी कंटिन्यूशन में जाता प्रॉपर। लेकिन देखो मैं किस पे ट्रेड गया, मैं ट्रेड ले गया, लैग हो रहा है यार ये फ़ोन कूड़ा, मैं इस पर ट्रेड ले गया, मैंने इसका ब्रेक, और फिर मैंने सोचा भाई रिस्पेक्ट हो जाएगा, थर्ड कॉन्फ्रेंस तक का वेट नहीं करा। ऑर्डर फ्लो में बहुत ज़्यादा डाउट, क्योंकि अभी तक ये बेरिश ऑर्डर फ्लो डिसरिस्पेक्ट ही होता, किस बात का बाइंग ट्रेड भाई, ऊपर से इतने बड़े एसएमटी बन रहे हैं। तो अभी इन्वर्स हो गई मार्केट, दोनों को एंटी को रिलेशन में चल रही है, देखते हैं मार्केट क्या करेगी। मैं जानता हूँ ये वाला ट्रेड गैप कुछ ज़्यादा छोटा था भाई, ड्यू टू सम इश्यूज़ प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन जितना भी कर पाया होपफुली मैं फ्यूचर में इससे रिसर्च करने के लिए आया प्रीवियस नोट्स पे, तो प्रॉपर इनको समझ पाऊँगा। तो ठीक है, तो इनमें मेरी गलतियाँ थी, ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ली, जो सिंपल सेटअप है वो लेना मेरे भाई। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो यही खत्म होती है, पीस।